गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर तक हम व्यू ऑप्टिक्स के 5 लेक्चर्स अलग अलग कंडीशंस डिस्कस की उसने, तो उसमें न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी और आज तक के प्रीवियस लेक्चर तक हमने जो बॉडी रेडिएशन वगैरह एक्सेट्रा, मिरिट्स, डीमिरिट्स, व्यू थ्योरी ऑफ लाइट, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी एक्सेट्रा डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है, तो आज तक की थ्योरी, तो हर एक साइंटिस्ट बताता कि लाइट का नेचर पार्टिकल है, कुछ साइंटिस्ट बताते लाइट का नेचर वेव नेचर है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इन्होंने बताया कि एक्चुअली लाइट का नेचर कैसे या दोनों कैसे बिहेव करता है। तो आज का लेक्चर होगा हमारा एज पर एनसीईआरटी या एज पर नीट या एज पर जेईई हम डिस्कस कर रहे हैं। तो व्यू ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 हम आज डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है सुरवशेष जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री सुरवशेष नाम का चैनल देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट। ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट। डी ब्रोगली ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो यहां पर ही हमें पता चलता है कि ड्यूअल बता रहे हो, यानी लाइट का नेचर पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होता है, ये इन्होंने डिस्कस किया। तो डी ब्रोगली इनके एजम्पशंस क्या है, एक छोटा सा लेक्चर आज हम डिस्कस करें यहाँ पर कि एजम्पशंस क्या है उसके, और एजम्पशंस से उसके मेरिट हम डिस्कस करेंगे। एजम्पशंस, उनके एजम्पशंस या हम उसे पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। एजम्पशंस, फर्स्ट एजम्पशंस उनका, उन्होंने यहाँ पर कहा कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। लाइट का नेचर कैसे बताया उन्होंने कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार यूज करते हैं यहाँ पर, यानी कैसे, दैट इज ड्यूअल नेचर, यानी दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। डे टू डे लाइफ में भी हमें पता चलता है कि हमारे बहुत से फ्रेंड्स होते हैं ड्यूअल नेचर यानी क्या, कभी इधर से बोलते हैं कभी उधर से बोलते हैं, दोनों साइड से हम उन्हें ड्यूअल नेचर कहते हैं। अमॉर्फस नेचर वगैरह केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर फिजिक्स में भी ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर होता है, तो उसे हम लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। सेकंड यहाँ पर इन्होंने बताया कि सेकंड एजम्पशंस में ये बता रहे हैं कि वेव कब होता है और पार्टिकल कब होता है, यानी लाइट वेव कब बिहेव करेगा और पार्टिकल कब बिहेव करेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर वेव नेचर ऑफ लाइट डोमिनेट्स। वेव नेचर ऑफ लाइट डोमिनेट्स। लाइट डोमिनेट्स। Wave nature of light dominates when light interact with light interact with light interact with light यानी वेव नेचर लाइट का लाइट में वेव नेचर कब बिहेव करता है, तो लाइट डोमिनेट्स व्हेन लाइट इंटरैक्ट विथ लाइट के साथ इंटरैक्ट होगा। नेचर कैसे करेगा, वेव नेचर बिहेव करेगा। और नेक्स्ट कंडीशन या थर्ड एजम्पशन उन्होंने क्या बताया कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट डोमिनेट्स। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट dominates when light interact with very small particle, with very small particles, very small particles.
या लाइट इंटरैक्ट्स विद मैटर भी बोल सकते हैं हम। यानी पार्टिकल नेचर लाइट का बिहेव करता है, तो पार्टिकल नेचर लाइट डोमिनेट्स व्हेन लाइट इंटरैक्ट विद वेरी स्मॉल पार्टिकल। वेरी स्मॉल पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल से वो जब इंटरैक्ट होगा तो कैसे बिहेव करेगा, पार्टिकल बिहेव करेगा। या आप उसे बोल सकते हैं कि लाइट मैटर के साथ भी इंटरैक्ट होता है तो बिहेव क्या करेगा, पार्टिकल नेचर। तो अब आप बोलेंगे कि आइंस्टाइन थ्योरी क्या बताती है या मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बताती है। तो उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पर ये लाइट का नेचर, पैकेट्स ऑफ लाइट, बंडल्स ऑफ लाइट, ऐसे। तो आप बोलेंगे अभी तो यहाँ पर डुअल थ्योरी ऑफ लाइट बता रहे हैं आप, तो 3 थ्योरी होंगी क्या लाइट की, या लाइट का नेचर 3 इसमें बता रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या होता है, जब पैकेट्स ऑफ लाइट भी होती है तो पैकेट्स ऑफ लाइट अगर फास्टली मूव होंगी, तो फास्टली जब ये मूव होती है तो आपको इसका बिहेवियर वेव के जैसे दिखेगा। तो यानी डुअल थ्योरी ऑफ लाइट ही जनरली आपको यहाँ पर मिलती है, या डुअल थ्योरी ऑफ लाइट ही होती है। ठीक है, तो ये 3 assumptions इन्होंने बताए डुअल थ्योरी ऑफ लाइट में। तो यहाँ पर डी ब्रोगली डुअल थ्योरी ऑफ लाइट के assumptions। अब इनके मेरिट्स क्या है, मेरिट्स से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली मेरिट्स में ये क्या बताते हैं, लाइट के जो फिनोमेनॉन है उन फिनोमेनॉन के बारे में ये क्या बताते हैं। ठीक है, ये पॉज करके ये पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के आप पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा ये लेक्चर ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरिट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। मेरिट्स अब इनके मेरिट्स क्या है, तो जैसे अलग अलग साइंटिस्ट के हमने मेरिट डिस्कस किए, assumption डिस्कस किए, मेरिट डिस्कस किए, और उनके जो डिफरेंट डिमेरिट्स है वो भी देखे। लेकिन यहां पर इस साइंटिस्ट ने इट प्रूव्ड ऑल द फिनोमेनॉन, इनका जो मेरिट्स है, इट प्रूव्ड all the phenomenon जो भी लाइट का फिनोमेनॉन है concerned with light इन्होंने क्या किया, सभी के सभी फिनोमेनॉन प्रूव कर दिए। इट प्रूव्ड ऑल द फिनोमेनॉन कंसर्न विथ लाइट, यानी लाइट के संदर्भ में जो भी फिनोमेनॉन है उतने सारे सभी के सभी इन्होंने फिनोमेनॉन प्रूव कर दिए। अब कौन कौन से फिनोमेनॉन थे, तो हमने फर्स्ट यहां पर देखा कि न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी जब हम डिस्कस करते हैं तो न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी में हमने स्टडी किया कि जो न्यूटन्स कार्पस्कुलर थी उन्होंने बताया कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करता है, ये कंडीशंस बताई। लेकिन उनके डिमेरिट्स थे, क्या डिमेरिट्स थे, उनको वेव के बारे में पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन के बारे में बताया, लेकिन साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन ये बताने से क्यों, उसके बाद जो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वगैरह ये जो फिनोमेनॉन है लाइट के वो बताने से, सिर्फ उन्होंने बताया कि लाइट का नेचर कार्पस्कुलर है और स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, इतना ही उन्होंने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट डिस्कस की। हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हमने स्टडी किया कि हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट बताती है कि लाइट जब प्रोपोगेट हो रहा है तो उन्होंने बताया कि लाइट का नेचर वेव है, लेकिन उन्होंने बताया कि लाइट जब प्रोपोगेट हो रही है तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स है और ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का कोई मीडियम है, उससे उसमें लाइट ट्रैवल्स होती है। उन्होंने उनके कुछ ये थे, उन्होंने बताया कि लाइट का नेचर वेव भी नेचर होता है, कुछ सक्सेस भी थे जैसे साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन वगैरह। लेकिन उनके थ्योरी के कुछ डिमेरिट्स भी हो गए। क्या डिमेरिट्स था, तो लाइट का नेचर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डिस्कस करते तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमें पता चला कि लाइट का नेचर कैसे है, तो लाइट का नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव उसका नेचर होता है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि लाइट जब ट्रैवल्स हो रही है तो इट कुड नॉट नेसेसरी मीडियम नेसेसरी नहीं है उसको, कि वो ट्रैवल्स हो रही है तो मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी ट्रैवल्स होता है, लाइट ट्यूब में भी ट्रैवल्स होता है, लाइट उसको मीडियम की जरूरत नहीं है, ये इन्होंने बताया। लेकिन कुछ उनके डिमेरिट्स भी थे जैसे इंटरफेरेंस पोलराइजेशन वगैरह। उसके बाद हमने मैक्स वेल की थ्योरी के बाद मैक्स प्लैंक की थ्योरी डिस्कस की।
मैक्स प्लैंक ने उन्होंने रेडिएशन के बारे में बताया, आइंस्टाइन थ्योरी भी जिसे हम कहते हैं, वहां पर उन्होंने कुछ मेरिट्स बताए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह और डिस्कस किया उन्होंने। क्वांटम लाइट का नेचर क्वांटा होता है, पैकेट्स ऑफ लाइट होती है, बंडल्स ऑफ एनर्जी होती है, और ये इक्वल्स टू एच न्यू, ये उन्होंने बताया। और लाइट जब ट्रैवल्स हो रही है तो उनके कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, क्वांटम इफेक्ट वगैरह जो भी है उन्होंने मेरिट्स में बताया, लेकिन उनके भी डिमेरिट्स कुछ थे, ड्रॉबैक्स थे। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे हम मास्टर की बोलते हैं, कुछ मास्टर की होती है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी लाइट के बारे में जितना भी डिस्कशन किया तो उतना सारा डिस्कशन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने एक मास्टर की तरह किया। उन्होंने लाइट का जो फिनोमेना है, इट प्रूव ऑल द फिनोमेना कंसर्न विद लाइट, ऑल द फिनोमेना प्रूव कर दिए, यानी उसमें रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ये जितने भी डिफ्रैक्शन वगैरह जितने भी कंसर्न विथ लाइट फिनोमेना है। और उन्होंने ये भी बताया कि लाइट का नेचर पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है, और वो कब पार्टिकल बिहेव करता है और कब वेव बिहेव करता है, ये भी इन्होंने डिस्कशन किया। तो ये है डी ब्रोगली ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट। यहाँ पर आने के बाद आपको सभी लाइट के फिनोमेना इस साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिए। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस आ रहे स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो क्वेश्चंस है, मेरिट्स डिमेरिट्स ये भी हमने डिस्कस किए। उसके बाद अगर आपको एज पर एनसीईआरटी कोई एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज वगैरह होंगे, नीट में होंगे, जेईई में होंगे, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम कुछ पीडीएफ फाइल वगैरह बनाएंगे, आपको भेज देंगे गूगल क्लासरूम पर वगैरह, तो वहां पर आप देख सकते हैं, या हम गूगल फॉर्म में भी कुछ एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करेंगे, तो वहां पर भी हमें कुछ अलग अलग फिनोमेना वहां पर भी आपको मिलेंगे और आप उस तरह से सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।